नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी योगों की बात चल रही है और अशुभ योग। कुंडली में अशुभ योग जब बनते हैं या किसी की कुंडली में अशुभ योग जन्मतः होते हैं तो उस योग के क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर हम पहले स्थान से अगर हम विचार करें कि अभी हम अशुभ योग कौन से ग्रहों से बने हैं उस बारे में चर्चा ना करते हुए अशुभ योग स्थान से चर्चा करेंगे। अगर प्रथम स्थान में अशुभ योग है तो उस व्यक्ति का, उस जातक का जीवन कैसे होता है। प्रथम स्थान अर्थात व्यक्ति का स्वतः का स्थान होता है, जातक का अपना खुद का स्थान होता है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसका रूप रंग, उसका विचार और उसका व्यवहार, पूरा जीवन उसका प्रथम स्थान के ऊपर निर्भर करता है, जिसको हम लग्न स्थान कहते हैं। तो लग्न स्थान में अगर अशुभ योग है तो वो व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अस्थिरता रहेगी। बार बार उसको किसी आशंकाओं से वो घिरा रहता है और उसके विचारे हुए काम, उसने सोचे हुए काम पूर्ण नहीं हो पाते या वो पूर्ण कर नहीं पाता। दिमाग में कई तरह से शंकाएं या अविश्वास या चिंताएं, तनाव और किसी भी कार्य में यश मिलेगा या नहीं मिलेगा, द्विविधा परिस्थिति उसकी रहती है। प्रथम स्थान में अगर लग्नेश है और लग्नेश के साथ ही कोई अशुभ योग बन गया है तब वो व्यक्ति पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं चिंता में रहता है, डिप्रेशन में, या फिर अपने ही सोच विचार में रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या वो कितना भी कार्य करे उसको यश क्यों नहीं मिलता। हर क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है या अच्छा काम करते करते भी उसका बुरा हो जाता है। कार्य करने के पहले ही उसे अपयश मिल जाता है या किसी का सहयोग नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने जीवन में कार्य करने में कहीं ना कहीं अक्षमता महसूस करता है। और जिस तरह कुंडली के जन्म कुंडली में ऐसा योग है और इसी तरह का योग गोचर में आता है तो उस समय उस व्यक्ति की मानसिक दशा कहीं ना कहीं कुछ बिगड़ सी जाती है। सिर में दर्द होना या विचारों की वजह से चिड़चिड़ापन होना और किसी के भी साथ समन्वय न होना, बार बार मन में कुछ ऐसे विचार आना जो उसके खुद के लिए भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। कई बार देखने में आता है कि लग्न स्थान में लग्नेश के साथ ही अगर इस तरह का कोई अशुभ योग बना है तो उसका निवारण करने से जातक की परिस्थिति में सुधार होता है। जैसे उस ग्रह की शांति या उस ग्रह का दान या विधि पूजा। अगर पितृदोष है तो पितृदोष की पूजा। जिस टाइप का भी योग है अशुभ योग, उसकी पूजा से उसका निवारण हो सकता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि कुंडली में ऐसे योग हैं और उसका निवारण अगर नहीं होता है और
गोचर में भी वही योग आ गया, महादशा अंतर्दशा भी उसी योगों में से किसी की चल पड़ी, तो पूरा उसका जीवन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है या दूषित हो जाता है, और वो अपने जीवन में किसी भी तरह के कोई फैसले लेने के स्थिति में नहीं रहता। मान लो ऐसे में अगर थोड़ी अच्छी बात अगर हम देखें तो इस अशुभ योग के रहते हुए अगर उसका भाग्य स्थान का स्वामी स्वगृही का है तो निश्चित ही भाग्य उससे कहीं ना कहीं सहयोग जरूर देगा, और भाग्य का सहयोग मिलने से उसे लगेगा कि मेरा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। अर्थात वो सिर्फ लगेगा लेकिन वास्तव में सुचारू रूप से नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत उसको फर्क जरूर पड़ेगा। इसी तरह मान लो अशुभ योग होते हुए उसका निवारण अगर नहीं किया गया और भाग्य स्थान की महादशा चल रही हो तब भी उसको लाभ मिल सकता है। इसी तरह अगर उसके कारक ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तब भी उसको लाभ मिलेगा। अशुभ योग होने के बावजूद भी उसको आंशिक लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, अशुभ योग कितनी अशुभता लाने वाले हैं ये निर्णय होता है ग्रहों के बल के ऊपर। जिस ग्रह की वजह से अशुभ योग बना है वो ग्रह कितना बलवान है और उस ग्रह का लग्नेश के साथ पंचमेश और भाग्येश के साथ किस तरह का रिश्ता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उस योग के अशुभ फल उस व्यक्ति को कितने भोगने पड़ेंगे, अर्थात कितने अंश तक उसे अशुभता मिलेगी। अगर अशुभ योग के ऊपर भाग्येश के साथ साथ या भाग्येश ना या पंचमेश की दृष्टि पड़ रही है और वो अगर शुभ ग्रह है तो अशुभता कुछ कम अवश्य होगी, और अशुभता के कम होने के साथ साथ उस पंचमेश की वजह से उसे ऐसी बुद्धि होगी कि वो अपने इस अशुभ योग का निवारण कर ले, क्योंकि पंचमेश हमें मार्गदर्शन करने वाला ग्रह होता है, हमारा गवर्नर होता है, और वो हमें बुद्धि देता है कि हमें किस तरह का कार्य करना है। तो अगर पंचमेश की दृष्टि जा रही है या पंचम स्थान के स्वामी की महादशा चल रही है तो उस व्यक्ति को ये भास होगा या इस व्यक्ति को आभास हो जाएगा कि मैंने इसकी निवारण नहीं किया है, इसीलिए मुझे परेशानी हो रही, मुझे इस अशुभ योग का निवारण कर लेना चाहिए। और इस तरह से अगर वो उसके अशुभ योग का निवारण कर लेता है तो उसके समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, अभी मान लो लग्न स्थान में पंचम स्थान के स्वामी के साथ अशुभ योग बन गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पंचम स्थान का स्वामी ही अशुभ योग में फंस गया है। और ऐसे में हमें बुद्धि कौन देगा? तब हमें लग्नेश देखना होगा कि हमारा लग्नेश कहाँ पे है। अगर लग्नेश उच्च राशि में या अच्छी अवस्था में है, अच्छे स्थान पर है, तो हमारे स्वतः ही इस बात का हम विचार करेंगे, हमारा दिमाग स्वतः विचार करेगा कि मुझे आगे क्या करना है और अशुभ योग से बाहर कैसे निकलना है। दोस्तों, कुंडली के योग अशुभ हैं या शुभ हैं, जो भी हैं, उन सब का संबंध गोचर से अवश्य होता है। गोचर, महादशा, अंतर्दशा और हमारी लग्न कुंडली, इन तीनों के मेल मिलाप से ही
हमारा रोज का जीवन चलता है। इन योग के बारे में आपके विचार अवश्य लिखिए। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप ईमेल कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स अवश्य लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।